देखो प्रदीप जी, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। जय भीम, जय भारत। ये बहुत अच्छा विषय लिया है आपने। हर एक सत्र पर प्रतिनिधित्व SC ST OBC का होना चाहिए, क्योंकि जो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी है पॉलिसी फॉर्मेशन में, नीति निर्माण में, नीति इम्प्लीमेंटेशन में, उन्हीं का ही रोल ज्यादा होता है। और जब समुचित प्रतिनिधित्व होगा तभी हेल्दी डेमोक्रेसी बनेगी। और यदि एक ही साइड के और एक ही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के टॉप लेवल में होंगे तो दूसरों का ध्यान रख पाने में, इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करने में मुश्किल होती है। सभी का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बाकी जी जी सभी जो भी एसोसिएशन है, कॉन्फेडरेशन है, फेडरेशन है, सभी 9-10 लिस्ट ले आते हैं, वहां भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। बिना त्याग के, बिना कुर्बानी के तो कुछ होने वाला है नहीं। जी कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। बिल्कुल। भानकर साहब, जी मैं लेट मी आपसे फिनिश। जी जी। समुचित प्रतिनिधित्व तो सेक्शन अफसर ग्रेड में भी नहीं था। हम्म आई केम एज डायरेक्ट असिस्टेंट थ्रू 89 UPSC एग्जाम। तो हमने भी अपना बनाया है कोशिश करके, कोर्ट केस लड़के। जब कोई बोलेगा ही नहीं तो कौन प्रतिनिधित्व दे रहा है? बिल्कुल। हाँ जी, कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आज डिप्टी सेक्रेटरी डायरेक्टर हैं, वो हमारी मेहनत के बदौलत ही बने हुए हैं। 86 SC ST डिप्टी सेक्रेटरी बने थे 2018 में। हमारा बैच का अगर हम नहीं लड़ते तो एक भी नहीं बनता। केवल कहने से ही होना चाहिए, चाहिए में तो बहुत कुछ है, परंतु मेहनत करनी पड़ेगी। बिना त्याग के जी कुछ नहीं मिलता। जी जी हम घर से निकल, आप अब ये कहोगे मैं इस टॉपिक से हटकर बात कर रहा हूँ। घर से कोई हम्म निकलना नहीं चाहता, दफ्तर से कोई निकलना नहीं चाहता, दफ्तर के बाद मेहनत नहीं करना चाहता। अपने लिए भी तो करो ना। हम सारा दिन तो समाज सेवा के लिए, सरकार के लिए काम करते रहते हैं। हम्म, हमें मैं 5:30 के जी बाद भी काम करता हूँ, छुट्टी वाले दिन करता हूँ, तभी ये काम हो पाया है। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तक जाना और फेवरेबल निर्णय ऑब्टेन करना तो कोई आसान काम तो है नहीं। सभी हम्म फीडर ग्रेड में तो SC ST OBC 15, 7.5, 27% ले लिए जाते हैं, परंतु अंडर सेक्रेटरी एंड अबव मेन जो पोस्ट है, जो जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, वो सारी तो ऊपर की हैं, प्रमोशनल पोस्ट हैं। हम्म, तो SC ST का जो प्रमोशन में आरक्षण है, इसमें इवन आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन एग्जाम ACR के आधार पर फेल कर दिए जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। न्याय नहीं हो रहा। इवन जहां पर रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर्मेशन होता है, रिजर्वेशन डिवीजन है DOPT का, उसमें कोई SC ST नहीं है। मैंने 3 बार RTI में सूचना मांग ली। SC ST ऑफिसर को वहां अपॉइंट करने के लिए मंत्री को लिख लिया, सेक्रेटरी को लिख लिया। केवल एक ही SC ST के पास एक ही जो ना मदद का प्लेटफॉर्म है, पार्लियामेंट कमेटी। वहां ज्यादा करके हर बार ये प्रयास करना पड़ता है, जी हमारा काम कराइए। रिजर्वेशन डिवीजन में कोई नहीं है। एक DOPT का CS डिवीजन है, CS1, जहां से ट्रांसफर पोस्टिंग होती हैं। पता नहीं क्या उनका दादालाई काम चल रहा है। कुछ आदमी हैं जो सदैव वहीं बने रहते हैं, कोई नहीं सुनता। और हमारे माननीय प्रतिनिधि ऐसे हैं कि ना तो वो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख सकते। मैंने मंत्रियों के मुंह पर कहा है, पता नहीं क्यों तुम्हें बैठे रहते हैं जब कोई सुनता नहीं, चिट्ठी लिखने की हिम्मत नहीं। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी में प्रतिनिधित्व का मामला है, ये सुलझेगा असली डेडिकेटेड पॉलिटिकल, ये ऐसे नहीं सुलझने वाला। जी 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 भानकर हमने जी। हम्म सेक्रेटरिएट में पूरा 5 साल की नौकरी होगी, मैं यही देख रहा हूँ। पार्लियामेंट में भी हर एक सेशन में जाते हैं अपने अपने, जब अपना बिल होता है तो हम बैठते हैं, देखते हैं, बोलते ही नहीं।
तो जब तक जी अपना जो ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मजबूत नहीं होगा, तब तक ये बेमानी है कि सभी श्रेणी के पदों पर SC ST OBC होने चाहिए। अरे इतने पद खाली पड़े रहते हैं, लोकसभा और विधानसभा में तो एक भी पद खाली नहीं रहता। चुनाव आयोग तुरंत घोषणा कर देता है, अगले महीने चुनाव होगा, 2 पद खाली हैं, हरियाणा में, फलाने हिमाचल में। तो चेष्टा नहीं करती सरकार पद भरने की। जी 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 हमने पार्लियामेंट कमेटी में DOPT के सेक्रेटरी को कई साल तक लगातार बुलाया है, जब सेंट्रल सेक्रेटरीट में पद भरे गए हैं। कुछ SC ST OBC का भी कसूर है, ये बोलते नहीं, कोशिश नहीं करते। और कोई दिलवा दे, मरे और कोई आरक्षण इनको मिलना चाहिए, ये कैसे संभव है भाई? जो दवाई खाएगा बुखार तो उसी का उतरेगा। जी जी प्रयास नहीं करते, दोनों तरफ से गड़बड़ है। जी, बनकर साहब, क्या कोर्ट में नहीं जा सकते? आप केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, वो तो बात ध्यान में आ रही है हाँ, कि जैसे धम्मी हम साहब ने भी कोर्ट में बताया। गए हैं, हमने कोर्ट से ही लिया है। हाँ प्रदीप जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो प्रजातंत्र है, रियल प्रजातंत्र तो तभी बनेगा जब हर एक फील्ड में समुचित प्रतिनिधित्व होगा, और वो तभी होगा जब सक्षम और रियल जो प्रतिनिधि होंगे राजनीति में, तभी वो बात उठा पाएंगे, तभी ये एग्जीक्यूटिव में अपना ब्यूरोक्रेसी में हो पाएगा। और जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं, हमारा समाज जो ना जातियों का एक ग्रुप है, जातियों से बना हुआ है। हर एक व्यक्ति अपने जानकार आदमी अपने जाति का ही होता है जानकार, उसके पास ही जाएगा। जब उधर ऊपर लेवल पर कोई होगा ही नहीं, तो उसके अधिकारों का जो प्रोटेक्शन है कैसे हो पाएगा? जी 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 इसलिए समुचित प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। जैसे हमारे पार्लियामेंट कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ SC ST है, तो हम वहां चले जाते हैं, तभी कोई काम हो जाता है, नहीं तो कोई नहीं सुनता। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।